Welcome to our first lecture school. Today we have to focus on our next chapter, which is called periodic table and periodic property. As you know, we have completed our two chapters. First is mole concept and next one is atomic structure. Now the chapter 3 is periodic table and periodic property. Here first we take the one part of the chapter called periodic table. In today's topic, in today's lecture, we have to use the topic. We are going to discuss the topic: need for the classification, Dobrynian's triad law and its demerit. Next is the Newland-Octaves law and its demerit. Now, let's start from the need for classification of elements. And what is the need of classification? Need of classification. Need of classification. Why we need classification of elements? Come to some historical aspect of this classification. In 1800 AD, there are 31 elements are known. On 1865 AD, there are 63 elements are known. Till now, in 2020, we all know that there are total 118 elements are known. अब जब इतने सारे एलिमेंट आपको पता चल गए हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ एक जगह पे इनको डिस्क्राइब करना या उनको रीड आउट करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, इस पर्टिकुलर जो आपकी परेशानी है उसको कम करने के लिए क्या किया गया, सेम वैरायटी के एलिमेंट्स को या इनकी प्रॉपर्टी जो सेम होती है उनको एक साथ एक ग्रुप में रखा गया और इस पर्टिकुलर ग्रुपिज्म से क्या बना, आपका क्लासिफिकेशन का सिस्टम अराइव हुआ. ओके, टू डिफिकल्ट टू इंडिविजुअली स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ईच एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड. यानी अगर इन सारे एलिमेंट को आप अलग अलग पढ़ते तो क्या होता, इन सारे एलिमेंट को इंडिविजुअली अलग अलग इसको स्टडी करना, सारे एलिमेंट को, ये क्या होता, बहुत एक डिफरेंट टास्क होता. तो इसीलिए क्या किया, एज पर द IUPAC, आपको ये पता है, एज पर नाउ देयर आर 2 मिलियन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन. अभी तक कितने हैं, 2 मिलियन इनऑर्गेनिक कंपाउंड और 18 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या अभी तक नोन किए गए हैं. और इन सबको अपने स्टडी को कन्वे करने के लिए या इन सबको पढ़ने के लिए क्या कहा गया, एक अरेंजमेंट बनाया गया. वी मेक अ अरेंजमेंट इन विच the elements having similar properties were classified in tabular form which lead to the formation of periodic table. यानी ऐसे एलिमेंट, मान लो एलिमेंट आपका E1 है, E2 है और E3 है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं. इनको एक जगह क्या किया गया, इनको एक जगह रख करके किसके फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में इनको जगह पुट करके एक नया क्या किया गया, सिस्टम बनाया गया. और ये सिस्टम लीड किसको करता है, आपके पीरियोडिक टेबल को. पीरियोडिक टेबल मींस दैट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी इन अ टेबुलर फॉर्म मेक पीरियोडिक टेबल. वही करता क्या, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करता है. द फॉर्मुलेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रोवाइडेड अ वे फॉर द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मच सिंपलर वे. यानी इससे क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से आपकी केमिस्ट्री को रीड आउट करने का जो वे था वो क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया. आप बहुत इजीली एलिमेंट को यहाँ पे आप उनके प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो. ठीक है. नाउ देयर आर सम इन्वेंट, बहुत सारे इन्वेंट हुए किसके लिए, आपके पीरियोडिक टेबल के लिए. द फर्स्ट इन्वेंट वाज डन बाय डोवेनियर and he makes triad. आपने ये बातें पहले भी पढ़ी होंगी. Dobrynian's triad law क्या था इनके लॉ में, द डोवेनियर फर्स्ट टू हैव ट्राइड द क्लासिफाई एलिमेंट.
सबसे पहले डोबियर ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड ही ग्रुप द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को ग्रुप किया इन अ फॉर्म ऑफ थ्री एलिमेंट के फॉर्म में, यानी एक क्लस्टर बनाया जिसके अंदर क्या थे, 3 एलिमेंट थे। तो यानी 3 एलिमेंट्स पर उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया, क्लस्टर्स बनाया, और इनके बेस पे क्या किया, इनके ट्रायड का नेम दिया। इट मीन्स इन डोबियर ट्रायड लॉ देयर आर सम क्लस्टर्स, इन्होंने क्या किया, क्लस्टर्स बनाए, या हम कह दें क्या, ग्रुप बनाया। द ग्रुप इज फॉर्म ऑफ 3 एलिमेंट, यानी 3 एलिमेंट का क्या किया इन्होंने, ग्रुप को बनाया, विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी इन्होंने भी जो आपका ग्रुप बनाया वो क्या था, 3 एलिमेंट का, वो 3 एलिमेंट कैसे थे, जिनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या थी, सिमिलर थी, उनके क्लस्टर्स को बनाया। और यही जो 3 का एलिमेंट का जो क्लस्टर होता है, दिस क्लस्टर इज कॉल्ड एज ट्रायड। इसे क्या कहा इन्होंने, दिस का ट्रायड। द ग्रुप द एलिमेंट विच केमिकल प्रॉपर्टी इनटू क्लस्टर ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड, यानी ऐसे आपके एलिमेंट का 3 एलिमेंट का एक ऐसा ग्रुप जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर है, दोस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एज ट्रायड। इसको क्या कहा इन्होंने, ट्रायड किया। अब इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने क्या कहा था, व्हेन 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज are arranged in a increasing order of their atomic masses, the atomic mass of middle element is the mean of atomic mass of the other 2 element। यानी इनके जो एलिमेंट में, यानी इन्होंने जो अपना ट्रायड बनाया, सपोज करो उसमें E1, E2 और E3 एलिमेंट था, और ये किसके फॉर्म बना हुआ था, इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये कैसा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब यहां पे सबसे पहले क्या किया था, डोबरेनियर ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक पैटर्न लिया था। डोबरेनियर इज द फर्स्ट हु टेक अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पैटर्न। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के पैटर्न को यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। अब एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, तो एक क्लस्टर में कितने एलिमेंट्स थे, आपके 3 एलिमेंट्स थे, और इनके अकॉर्डिंग जो ये मिडिल एलिमेंट होता है, इट इज E2। E2 क्या है आपका, it is a middle element। According to him, the mass of middle element is the average mass of other 2 element। यानी जब E1 और E3 के एटॉमिक मास को आप ऐड करके उसका क्या करते हो, आप एवरेज निकालते हो, तो इसका जो मास आता है, इट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ E2। E2 क्या था यहाँ पे आपका, मिडल एलिमेंट। यानी अगर किसी भी ग्रुप के अंदर इनके आप ग्रुप को आप देखोगे, तो उसके अंदर आपके जो 3 एलिमेंट्स हैं, उनमें मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के सम के एवरेज के क्या होता है, वो आपका इक्वल होता है। यानी अगर E2 का हमको एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो E1 का एटॉमिक मास और E3 के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दोगे, उसका एवरेज निकालोगे, तो वो किसके इक्वल होगा, आपके E2 के। नाउ ही यूज ऑफ सम एग्जांपल ऑफ दैट। Suppose the element E1, E2 and E3. The element E1 have mass M1, element E2 have mass M2, element E3 have mass M3। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, the mass of E2, और E2 क्या है यहाँ पे, मिडल एलिमेंट है, इट इज अ मिडल एलिमेंट। तो यानी E2 का जो मास है, द मास ऑफ E2 वो क्या था आपका, M2, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ E1, वो क्या था आपका, M1 था, प्लस मास ऑफ E3 वो क्या था आपका, M3। इनके सम के एवरेज के क्या होगा, आपका इक्वल होगा। नाउ फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या था इनका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। वी ऑल नो दैट लिथियम हैव एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 3, द एटॉमिक मास इज 6। सोडियम को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना होता है आपका, इट इज 39। देखो जनरली हम 6 कहते हैं, लेकिन इट इज अ 6 पॉइंट समथिंग, तो हम क्या कहते हैं इसको, ये क्या था आपका 7। कितना हो जाएगा आपका, लिथियम का एटॉमिक मास 7, प्लस यही करना है ना, E1 और E3 का सम करो, तो E1 का लिथियम का एटॉमिक मास क्या था आपका 7, पोटेशियम कितना था आपका 39, और इनका क्या करोगे आप, क्योंकि 2 है तो अपॉन 2।
39 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज इक्वल टू 46 एंड 46 बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो मास ऑफ सोडियम इज क्या आ गया आपका 23। तो मास ऑफ सोडियम क्या था आपका यहाँ पे 23। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के क्लस्टर्स को लिया, उसमें मिडिल एलिमेंट का क्या किया इन्होंने, मास को फाइंड करने का एक सीक्वेंस बताया। द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। इन दोनों के मास के सम के क्या होता है, एवरेज के आपके इक्वल होता है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर लॉ में डिमेरिट क्या थी, अब इनके लॉ में डिमेरिट क्या थी, इन सम ऑफ द ट्रायड आर 3 एलिमेंट पोजेस नियरली सेम एटॉमिक मास। इनके ट्रायड में जो कुछ आपके ऐसे एलिमेंट है, यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। अब ये जो ट्रायड था इसमें क्या था आपका, जो इनके एटॉमिक मास थे, एटॉमिक मास इन क्लस्टर्स के अंदर कुछ आपके ऐसे ट्रायड थे जिनके एटॉमिक मास दूसरे क्या थे, बहुत ज्यादा नियर थे। द एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज नियर टू द 58.93 and atomic mass of nickel is near to 58 point almost 68 और 63। अब एग्जैक्ट डाटा तो आपको नहीं है, लेकिन ये क्या आपका एवरेज डाटा लेके चले। कोबाल्ट और निकल का अगर आप मास देखो तो कोबाल्ट कितना 58.93, निकल का मास कितना 58.68। बहुत स्लाइड क्या इसमें वेरिएशन है, देयर इज अ वेरी स्लाइड वेरिएशन, बहुत स्लाइड इसमें क्या था वेरिएशन होता है। तो ये सब क्या थे इनके कुछ आपके ड्रॉबैक थे। इसमें आपके कुछ और क्लस्टर हैं, रेडियम, रोम्बियम एंड पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। इनके अंदर भी क्या होता है, सेम आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आपको इसमें देखनी पड़ती है कि यहाँ पे आपका कोबाल्ट का इस तरह मास 58.93 था, निकल का मास कितना 58.68 था। यहाँ पे बहुत स्लाइड क्या इनका वेरिएशन है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट ऑल द नोन एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज्ड इन ट्रायड। यानी उस समय तक जब ये लॉ इनका इन्वेंट हुआ, उस समय तक जितने एलिमेंट नोन थे उन सब का इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया या उन सब के ट्रायड को फॉर्मेशन नहीं किया। दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। सेकंड ड्रॉबैक क्या है इसका, नॉट अरेंज्ड ऑल एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। यानी उस समय जितने पूरे एलिमेंट्स आपके नोन थे उन सब का इन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया। देयर आर द टू मेन ड्रॉबैक्स ऑफ दिस particular two demerits of this particular law. One is that the sum of the triad, all the three elements possess nearly the same atomic mass. उनके nearly क्या था, same atomic mass था, बहुत slight variation था। Next is that the major drawback of this particular classification was that all the known elements at that time not be arranged in triad. यहाँ पे ट्रायड के अंदर उस समय जितने आपके एलिमेंट नोन थे उनका इन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द नेक्स्ट साइंटिस्ट ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट कॉल्ड न्यूलैंड। न्यूलैंड इसके बाद आए, इन्होंने क्या किया, कुछ डोवेनियस के ट्रायड में जो भी प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करने का या उसको रेक्टिफाई करने का उन्होंने वर्क किया एंड ही मेड द ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव करवा दिया अकॉर्डिंग टू हिम। अब इन्होंने भी वही पैटर्न को लिया। डोगरी ने क्या कहा था, व्हेन द एलिमेंट अरेंज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो न्यूलैंड ने क्या किया, सेम सेंटेंस को वहां से लिया। तो व्हेन द एलिमेंट अरेंज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो यहाँ पे भी क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये चीज क्या थी, इनके में भी कॉमन थी। यहां भी इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास को इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज किया एलिमेंट्स को। इन्होंने देखा द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। अगर मान लो हम एलिमेंट रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अकॉर्डिंग टू हिम if we arrange the element in an increasing order of atomic mass, the every 8th element have similar property to the element 1। यानी इन्होंने कहा कि जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखते हैं तो जो 8th एलिमेंट आता है, यहाँ पे क्या था आपका 8th एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होती है, आपकी एटॉमिक कौन सा आपका फर्स्ट एलिमेंट के साथ। यानी उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में
जो आपका 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करती है, आपकी पूरी तरह से सिमिलर होती है। यानी 8th एलिमेंट को यहाँ नहीं रखेंगे, आप कहाँ रखेंगे, जस्ट बिलो द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या करोगे आप, उसको नीचे यहाँ पे आप उसको पुट करोगे। इट मीन्स एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, अगर आप इसको देखो एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या था, आप 1 से लेकर 7 तक गए और 7 के बाद जो आपका 8th एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एलिमेंट 1 के साथ पूरी तरह सिमिलर हो गई। तो एट अ फिक्स एलिमेंट, एट अ फिक्स टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, द एलिमेंट रिवाइज इस प्रॉपर्टी। अगर आप देखो एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जब आप 1 to 7 को जाते हो, एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम द एलिमेंट रिवाइज इस प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है वो यहाँ पे रिवाइज कर लेता है, तभी आपका एलिमेंट 8 की प्रॉपर्टी एलिमेंट 1 के साथ क्या होती है, आपकी यहाँ पे मैच करती है। इसके बाद 9 आएगा, 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14 और 15 जो आएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ 15 सिमिलर टू द फर्स्ट पर्टिकुलर एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होगी, आप सिमिलर करेगी, 15 कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे। तो इस तरह से क्या किया था, न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव को लॉ दिया था। अब अकॉर्डिंग टू हिम, उस समय जो आपके एलिमेंट्स नोन थे एट द दैट टाइम, उनको इन्होंने क्या किया, अरेंज करने किया, एक सीक्वेंस दिया और ही अरेंज एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। कौन कौन से थे, लाइक लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है, लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ये क्या था, मान लो एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फ्लोरीन के बाद क्या आता है आपका, नियॉन आता है। लेकिन नियॉन उस समय आपका इन्वेंट नहीं हुआ था, तो नियॉन को उस समय छोड़ दिया न्यूलैंड ने। नियॉन के बाद कौन आता है आपका, सोडियम। तो सोडियम का कहाँ हो गया आपका, जस्ट बिलो द लिथियम। सोडियम, देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। आर्गन भी नहीं था क्योंकि उसमें नोबेल गैस डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसके बाद क्या था आपका, पोटेशियम, देन कैल्शियम। अप टू कैल्शियम इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया, एंड ही नोटिस दैट द एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द एलिमेंट 1। और यहाँ पे क्या थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल को देखो, न्यू पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो वहां पर भी आपको लिथियम मिलता है, सोडियम मिलता है और पोटेशियम मिलता है, वो भी किसमें, सेम ग्रुप के अंदर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आपकी नोबेल गैसें इन्वेंट हो जाएंगी, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नोबेल गैसेस, जैसा ही नोबेल गैस आपकी इंट्रोड्यूस हुई, तब क्या होगा, ये नियॉन तो फिर से आ गया ना। अगर नोबेल गैस आपकी अगर वहां पे आ गई, नोबेल गैस की इन्वेंशन हो गया, तो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे क्या था आपका, नियॉन। तब क्या होगा, नियॉन इज द 8th एलिमेंट। तब ये नियॉन कहाँ पे आ जाएगा, सोडियम के प्लेस पे। यहाँ कौन आ जाएगा आपका, नियॉन आ जाएगा। क्या नियॉन की प्रॉपर्टी लिथियम के इक्वल है, नहीं। नियॉन इज अ नोबेल गैस है, लिथियम इज अ रिएक्टिव मेटल। लिथियम कैसा आपका रिएक्टिव मेटल है, और ये क्या आपकी नियॉन एक नोबेल गैस है। प्रॉपर्टी क्या होगी, डिसिमिलर हो गई ना। यही आगे चले क्या बनेगा, इसका डिमेरिट बनेगा। तो इनके डिमेरिट्स अगर देखने हो, डिमेरिट्स क्या था, ही वर्ड ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट फिल कैल्शियम। पहली बात, इनका अगर आप अरेंजमेंट देखोगे वो कहाँ तक था, केवल कैल्शियम तक था। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस फेल दिस लॉ, यानी जब डिस्कवरी हो गई नोबेल गैस की, जैसे नियॉन की, तो नियॉन कहाँ पे आ रहा था, अकॉर्डिंग टू हिम 8th एलिमेंट था नियॉन। नियॉन कहाँ पे आ रहा था, जस्ट बिलो द लिथियम। जिससे क्या हुई थी, जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो पूरी तरह से अनबैलेंस हो गई थी। लिथियम क्या है आपका, इट इज अ मेटल, और ये क्या था, इट इज अ गैस। ये क्या था आपका, नॉन मेटल। और नोबेल गैस प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, डिसिमिलर हो गई। नेक्स्ट, इट कुडंट एक्सप्लेन द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। अगर यहां से अगर नियॉन आ गया, तब क्या पीरियोडिसिटी को डिफाइन कर पाएंगे। पीरियोडिसिटी क्या होती है, द पीरियोडिसिटी इज दैट, पीरियोडिसिटी क्या होती है, इट इज अ रिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल।
इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। यानी जब आप लिथियम, ईथन के बाद क्या था, लिथियम के बाद क्या था, बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या था अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। फ्लोरीन के बाद क्या था, जब न्यूलैंड ने किया तब क्या नियॉन नहीं था ना, तब क्या था आपका सोडियम। तो सोडियम कहाँ पे था आपका, यहाँ पे था। तो क्या हुआ, स्पेस इंटरवल टाइम के बाद 7 के बाद जो 8 एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पे आपकी रिवाइज हो गई। यही क्या था आपका पीरियोडिसिटी। लेकिन जब इंट्रोड्यूस हो गया आपका नियॉन तो क्या ये प्रॉपर्टी रिवाइज हुई, कभी नहीं हुई। यानी क्लोरीन के बाद जो सोडियम आता, जो मेटल था, वो कहाँ पे आ गया मेटल आपका, फिर से स्टार्टिंग में आ गया। लिथियम भी क्या मेटल है, वो स्टार्टिंग में है। जब इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था तब जो 8 एलिमेंट था वो क्या था, सोडियम, वो भी क्या था आपका मेटल था। उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई थी, रिवाइज हो गई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस। ये प्रॉपर्टी जो आपकी रिवाइज नहीं होती है, यहाँ पे क्या जाता आपका नियॉन आ जाता, यहाँ पे पीरियोडिसिटी का लॉ आपका फॉलो नहीं हो पाता। क्लियर। अब अगर देखा जाए तो ये सब क्या थे आपके न्यूलैंड के अंदर मेन प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हैं, एक चीज और, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन क्या था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या था, इसमें आपका एक आयरन आता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो आयरन की प्लेस थी वो कहाँ थी, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद क्या था नीचे आपका आयरन था। इट मीन्स ऑक्सीजन एंड आयरन वर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप डिस्पाइट हैविंग वास्टली डिफरेंट प्रॉपर्टी। यानी इनके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग, जब हम अरेंजमेंट करते हैं नॉन एलिमेंट का, तो उसमें आयरन की जो प्रॉपर्टी थी, वो आयरन जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में आता है, आपके ऑक्सीजन ग्रुप के ग्रुप में आ जाता है। और ऑक्सीजन और आयरन के बीच में क्या है, प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ऑक्सीजन इज अ गैस, सल्फर भी क्या होती है, SO2 आपकी गैस होती है। लेकिन आयरन क्या है, इट इज अ मेटल। ये दोनों क्या है आपके, इट इज अन ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड सल्फर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। लेकिन आयरन क्या था आपका मेटल। तो यहाँ पर भी इनकी क्या थी, आपकी प्रॉब्लम थी। तो यानी न्यूलैंड में और डोब्रेनियर ने आपने ये देख लिया कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम स्टार्ट हुआ। 1800 से लेकर के 2020 तक का आपने यहाँ पे सिस्टम को देखा। उसके बाद देखा कि हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्टेड, कैसे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को स्टार्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम डोब्रेनियर साइड रॉ। उसके बाद क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ टेव आया। दोनों के आपने डीमेरिट्स को यहाँ पे नोटिस किया और ये सारी चीजों को आपने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे उसको आपने समझ लिया। ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।